अगर आपने भी BS6 अभी हाल ही में नई नई गाड़ी ली है और डीजल लिया है, तो मैं 101% बोल सकता हूँ कि आपकी गाड़ी के अंदर भी कुछ टाइम के बाद ये वाला एरर जरूर आना है। और इस एरर से बचने के लिए क्या करना है, आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर वीडियो को स्किप करोगे ना, तो बाद में आप बोलोगे भाई क्या बताया हमें, आप कुछ और बोला था, ये हुआ नहीं, वैसा नहीं हुआ। भाई वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरा पता लग जाएगा। और कभी भी इस प्रॉब्लम से लेकर आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। ओनली और सर्विस के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता था कि मेरी गाड़ी अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले खराब हुई थी। अब गाड़ी में हुआ क्या था, आज मैं इस बारे में आपसे बात करने आया हूँ। भाई देखो, हम गाड़ियों से प्यार करते हैं, ये थार हमारी जान है, ठीक है ना। तो कितना प्यार से हमने गाड़ी ली है, और अगर इस गाड़ी के अंदर छोटी सी भी दिक्कत आती है ना, तो बहुत दुख होता है दोस्तों। अगर आप भी अपनी गाड़ियों से प्यार करते हैं, अगर आपने भी अभी नई नई गाड़ी ली है, अब मैं बात कर रहा हूँ आज डीजल जो BS6 इंजन अभी आ रहे हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा। अब इसको प्रॉब्लम बोले या कुछ फॉल्ट बोले, मतलब इसकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं तो समझ रहा था कि गाड़ी के अंदर की प्रॉब्लम आ गई है, ये कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है। भाई गाड़ी 20 से ऊपर नहीं भाग रही थी। अब बार बार इस बारे में क्या बात करें, आपने देख ही लिया है गाड़ी के कितना ज़्यादा थ्रॉटल दबा रहा था मैं, गाड़ी नहीं चल रही थी। तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि आपने एक बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने बोला हाँ जी, क्या करी है। तो उन्होंने बोला भाई हमने आपको कॉल किया था या आपने हमें कॉल किया था, तो जब हमारी आपसे बात हुई थी मैकेनिक से, तो आपको हमने बोला था कि गाड़ी मत चलाना, आप साइड में खड़ी कर दो। ये बातों मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। और एक दूसरी बात ये भी हो सकती है, हम तो घर के नज़दीक थे, अगर कहीं दूर होते तो कहाँ जाते। अब ये भी एक सवाल पैदा होता है ना। उन्होंने बोला था कि आप RSA को कॉल करो, वो आपको 40-50 किलोमीटर तक होटल तक पहुंचा देंगे, जो एरिया में नज़दीक में होगा वहां तक पहुंचा देंगे। और आपकी गाड़ी RSA का एक व्हीकल आएगा, जो रिकवरी व्हीकल होता है, वो गाड़ी उठा के महिंद्रा शोरूम में छोड़ के आएगा। जब मैं इस गाड़ी को लेकर सर्विस सेंटर गया, तो उन्होंने बताया कि आपने गाड़ी ज़्यादा चला दी है। मैंने आपको बोला था कि आप कम चलाइए, उस गाड़ी को वहीं खड़ी कर दीजिए। चलो हमने तो कॉल कर दिया था, तब जाके उन्होंने बोला अगर बाय द वे कोई बंदा भूल गया, नहीं कॉल किया, ऐसे चला के रखी, तो वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने पूछा कि मीटर के अंदर कोई लाइट आ रही है, वो बताओ हमें। मैंने बोला था OBD लाइट आ रही है, तो बोला कि एक रीजन की लाइट होती है, रीजनरेशन की लाइट होती है, वो आ रही है। मैंने नहीं, वो पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। अब क्या आ रहा है, मैंने बोला OBD लाइट आ रही है, साथ में एक नीचे चोक होता है ना, फिल्टर को ब्लॉक होने वाला एक सिंबल आ रहा था नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए इस सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीन के साइड में देखिए। तो पहले जो मैं रीजन की लाइट की बात कर रहा हूँ, रीजन लाइट का आपको मैं बताता हूँ रीजन लाइट कौन सी होती है। अगर थार है आपके पास, थार के अंदर कहाँ रीजन लाइट आती है, MID के अंदर। अब जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उसके साइड में रीजन लिख के आता है, छोटा सा एक रीजन या रीजनरेशन का वो सिंबल होता है, छोटा सा, बिल्कुल इतना छोटा बनाया गया है कि अगर हम चलते चलते उसके ऊपर ध्यान जाता ही नहीं है। मेरे से 1-2 बार उसके ऊपर ध्यान गया था, थोड़ी देर के बाद वो रीजन की लाइट चली भी गई थी, तो मैंने उसको इग्नोर मार दिया, छोड़ो यार, चली गई लाइट, ठीक हो गया। उसके बाद कोई लाइट नहीं थी। वो लाइट मेरे को 2 से 3 बार दिखी। उसको देखने के बाद जब वो बीच से चली जाती थी, मैं उसको इग्नोर मारता था, उतना सीरियसली नहीं ले रहा था उस चीज़। मैं नहीं चाहता कि आपकी गाड़ी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आए। आपको पहले मैं बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। बहुत कम बंदे हैं जो शोरूम के अंदर ये चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन हमें लग रहा है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जो मेरे साथ बीतती है, मैं नहीं चाहता आपके साथ बीते, तो आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ मेरी गाड़ी के अंदर क्या इशू आया था, आप उससे कैसे बचना है। पहले मैं गाड़ी का ही हुड खोल लेता हूँ इसको। दोस्तों, इस चीज के अंदर प्रॉब्लम आई थी। ये होता है गाड़ी का DPF। कई गाड़ियों में यहाँ लगा होता है, कई गाड़ियों का साइलेंसर के बीच में आगे नीचे लगा होता है। तो यहाँ इस थार के अंदर यहाँ पे एक ये है, एक ये है। अभी देखो, इसका कोई सिस्टम नहीं है खोलने का, या हम इसको खोल के अंदर ब्रश मार के साफ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर जाम हो गया तो भाई नया ही डलता है। और ये जाम कैसे होता है, आपने देखा होगा जो अभी डीजल गाड़ियां आती हैं, उनके अंदर जैसे पुरानी गाड़ियां आती थी, उनको जैसे स्टार्ट करते थे तो काला धुआं बाहर फेंकती थी स्टार्ट होने पे। तो वैसे तो ये भी करती है। तो इसका क्या होता है, धुआं तो आता है, लेकिन वो फिल्टर के अंदर फंस जाता है, जमा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे यूरिया का छिड़काव होता है। अब यूरिया कहाँ से आता है, देखो ये जो आप यहाँ पे ये सिस्टम देख रहे हैं ना भाई, यहाँ से यूरिया का छिड़काव होता है। अंदर जो डीजल डलता है, उसके पार्टिकुलेट है वो जलते हैं, गैसें जो हानिकारक गैसें वो जलती हैं। तो ये जो यूरिया डलता है, जिसको हम बोलते हैं एडब्ल्यू खाद, अपनी आसान भाषा में बोले तो खाद, जो इसके अंदर डलती है वो उसको जला के डीजल के जितने भी पार्टिकुलेट हैं उनको जलाती है और एग्जॉस्ट से बाहर निकालती है।
अब दोस्तों देखो ऐसा है, गाड़ी के अंदर जो रीजन वाली लाइट आती है देखो वो रीजन वाली लाइट जो डीजल BS6 है उसमें तो आनी ही आनी है। आपकी डीजल गाड़ी अभी ली है तो अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद वो लाइट आनी ही आनी है। तो वो एक ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्ट है, वो एक एरर है, आपको क्लियर करना होता है। ये वाली गाड़ियां जो धुआं नहीं मारती है, तो धुआं कहाँ जाता है, वो एक DPF होता है उसके अंदर जमा हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए ये वाला प्रोसेस हमें करनी होती है। न्यूट्रल पे गाड़ी कर देनी है, हैंड ब्रेक ले लेनी है और ब्रेक क्लच एक्सीलेटर का कोई यूज नहीं करना है, आपने पैर हटा लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर अब गाड़ी में आपके बटन है, रीजनरेशन वाला बटन है, तो आप उसको दबाइए तो कैलिब्रेशन अपने आप होने स्टार्ट हो जाएगी, RPM बढ़ जाएगा, 2025 तक बढ़ जाएगा। जब लाइट बंद होगी ना, MID के अंदर से लाइट बंद हो जाएगी तो वो RPM अपने आप डाउन हो जाएगा। और कई गाड़ियों के अंदर जो है बटन बाहर ही होता है, लेकिन कईयों में आपको अंदर जाके सिलेक्ट करना होता है कि तो थार के अंदर यहाँ पे जो हमारे राइट साइड में बटन है, यहाँ से आप जाके MID के ऊपर ध्यान देके यहाँ पे चूज करके उसको ऑन करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करनी है और आपको कभी भी इस एरर से लेकर कभी भी सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये करते रहेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही रहेगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको हमने आपको बताया, आपको पूरा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।